शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हुआ हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है क्वांटिटी ऑफ पेवर ब्लॉक्स, यानी कि पार्किंग एरिया में आपने देखा होगा कार पार्किंग एरिया जहाँ होता है, या बाइक पार्किंग एरिया फैक्ट्रीज़ के आगे, या शॉपिंग सेंटर के आगे, या कहीं भी पार्किंग एरिया हो, कहीं भी कमर्शियल एरिया हो तो वहाँ पार्किंग एरिया बनाया जाता है। तो वहाँ आपने देखा होगा पेवर ब्लॉक लगे होते हैं, इंटरलॉक ब्लॉक लगे होते हैं। तो आज मैं आपको जानना सिखाऊंगा कि पेवर ब्लॉक का एरिया कैसे निकाला जाता है, क्योंकि अगर सीधी चीज़ हो तो लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब उसकी हाइट करें तो वो इसका एरिया निकल आता है, लेकिन अगर उसमें कोई कर्व वाला हिस्सा हो तो उसका एरिया निकालना खासा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा, इस तरीके से उम्मीद करता हूं आपको पहले नहीं पता होगा, आसान तरीके से बताऊंगा, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है। सबसे पहले तो हम इसके बारे में, इसकी डायमेंशन में जानेंगे। सबसे पहले इसकी लेंथ जो है वो 200 mm है पूरे एक पेवर की, और इसकी टोटल विड्थ जो है 140 mm है। तमाम जो डायमेंशंस हैं वो मिलीमीटर्स में हैं, और इनको इसकी क्वांटिटी जो है वो हम मीटर में निकाल लेंगे कि कितने पेवर इतने मीटर में लगेंगे। और इसकी ये जो कर्व वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इसको मैंने अलहदा से भी डायग्राम बनाई ताकि इसकी आसानी से समझ आ सके। तो इसकी डायग्राम के मुताबिक 120 mm इसकी ये ऊपर वाले हिस्से की, इस वाले हिस्से की है लेंथ, और ये जो छोटा हिस्सा है इसकी 80 mm है। ठीक है, इधर भी मैंने लिखा हुआ है 120 mm, 80 mm छोटे वाले हिस्से की, और ये जो कर्व बन रही है इसकी 20 mm है। और पेवर की जो हाइट है, जो हाइट पेवर की होती है वो हमारे पास 60 mm है। तो हमारे पास डायमेंशन सारी आ गई। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। मैं आपको आउटलाइन दे देता हूँ कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये इसको आपने नज़रअंदाज करना है। आपने सिंपल लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके इसका टोटल का वॉल्यूम निकाल लेना। फिर ये वाला हिस्सा है इसको माइनस करके आपका एक ब्लॉक का एरिया निकल आएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इधर लिख लेंगे एरिया। एरिया निकालने के लिए 200 mm को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, और कन्वर्ट करने का फार्मूला ये है कि आपको 200 mm को आपने 1000 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हमने डिवाइड किया तो 0.200 आया इसका आंसर, और 140 mm को किया तो 0.140। तो जब इसको हमने कैलकुलेट किया, इधर अकेला यही लिख लेते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आया 0.028 मीटर स्क्वायर। क्योंकि दो लेंथें आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो ये भी मीटर था और ये भी मीटर था, तो इसका मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। अब हमने निकालना है ये जो इनसाइड का एरिया, ये जो छोटा वाला एरिया है, इसको अब हम डिडक्ट करेंगे। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए इधर लिख लेते हैं इनर साइड एरिया। इसको निकालने के लिए इसका फार्मूला है L1 प्लस L2 होल डिवाइडेड बाय 2। अब L1 आप बेशक 80 mm को लिख लें या 120 mm को लिख लें, तो आप जो दोनों में से किसी को भी L1 कर सकते हैं। तो इधर मैं कर देता हूँ 80 mm को जब हमने किया इसमें कन्वर्ट, तो 0.080 मल्टीप्लाई 120 mm को किया तो 0.120 आया। तो इसको जब किया तो 0.1 मीटर स्क्वायर, ये भी सेम मीटर में है और ये भी मीटर में है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ मैंने आपको पहले बताया है कि मीटर में है। ठीक है जी। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है ना, इसका हमारे पास वॉल्यूम एरिया आ गया 0.1 मीटर। अब आपने क्या करना है, आपके पास इनर साइड का एरिया भी आ गया और दूसरा मुकम्मल का एरिया भी आ गया। तो अब इसके एरिया को हमने इसकी जो है हाइट है ना, ये जो कर्व वाला हिस्सा है, इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल इधर एरिया लिख लेता हूँ, इसको 0.1 मल्टीप्लाई VMM को हमने कन्वर्ट किया मीटर में, तो इसका आंसर हमारे पास आया 020। तो इसका जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.028
0.002 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो कर्व वाला हिस्सा है इसका एरिया भी आ गया और टोटल का एरिया हमने पहले निकाल लिया था। तो इसको जो एरिया है इसको 0.002 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्योंकि एक साइड ये है एक साइड ये है, तो इसका आंसर हमारे पास है 0.004 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया माइनस कर्व्ड एरिया, इसका एक्चुअल एरिया निकालने के लिए। तो इसको टोटल में एरिया हमारे पास आया था 0.028 मीटर। इसको माइनस करेंगे, जो कर्व्ड एरिया आया है 0.004, तो एक्चुअल एरिया हमारे पास आ गया, एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल एरिया हमारे पास आ गया 0.024 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक पेवर का एक्चुअल एरिया आ गया, एक्चुअल एरिया ऑफ 1 पेवर। अब हमारे पास जो लेंथ है, जो फुटपाथ है, फुटपाथ इधर लिख लेते हैं, फुटपाथ लेंथ इज इक्वल टू 500 मीटर एंड इसकी फुटपाथ की जो ब्रेड्थ है वो हमारे पास थी 3 मीटर। तो इसको सिंपली लेंथ इन टू ब्रेड्थ किया तो ये हमारे पास आ गया 1500 मीटर। इधर मैं लिख भी देता हूँ, 500 × 3, तो 1500 मीटर आ गया। तो एक पेवर का एरिया ऊपर हम रख लेंगे टोटल, मतलब कि जो हमारे पास एरिया है 1500 डिवाइड कर देंगे एक पेवर के वॉल्यूम से, एरिया से 0.004 सॉरी, 10 नहीं है ना, 0.04 आना है। तो इसका हमारे पास आंसर आया 62,500 पेवर ब्लॉक्स। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि कैसे आसान फार्मूले की मदद से मैंने आपको बताया कि कैसे आप अगर फुटपाथ बनाना चाहते हैं या फिर आप पार्किंग एरिया बनाना चाहते हैं तो उसमें आप पेवर की क्वांटिटी कैसे आसान तरीके के साथ निकाल सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अपने सबसे पहले वॉल्यूम एरिया निकालना है एक पेवर का, उसमें से डिडक्ट करना है जो कर्व्ड वाला हिस्सा होता है, जो अंदर की तरफ मुड़ा होता है, तो उसका एरिया निकाल के और टोटल पेवर, पूरे मुकम्मल पेवर का निकाल के उसमें से डिडक्ट कर देना है, तो एक पेवर का निकल आएगा। तो आपने जो आपकी जगह है जिस पे आपने पेवर लगाना है उसका एरिया निकाल के उसको तकसीम कर देंगे तो आपके पास पेवर की क्वांटिटी निकल आएगी। तो इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।